तुमको भगवान के घर में आना ही पड़ेगा। तुम उसी पद से, उसी घर से ही बिछड़ गए। जैसे बच्चा कोई मेले में चला जाए तो उसको कितनी तकलीफ होगी, फिर वापस जब भी घर में आएगा, माँ बाप से मिलेगा, तभी खुशी होगी। ऐसे तुम भी भगवान से बिछड़ गए, तभी आगे दुखी सुखी हुआ है माया में। माया का खिलौना लेके बैठ गया और मम्मी डैडी को भूल गया जैसे बच्चा। फिर कितना टाइम वो खिलौने से दिल लगाएगा। मम्मी जैसा प्यार थोड़ी खिलौने से मिलेगा। इसी प्रकार ये सब खिलौना है, तुम्हारा मर्द, बेटा, धन, पदार्थ सब खिलौना है, थोड़े टाइम के लिए अभी है, अभी टूट जाएगा। जैसे शीशे के खिलौने से तुम खेलो तो तुम समझते है कब तक तुम्हारे साथ होएगा। टूटने का डर है कि नहीं, छूटने का डर है कि नहीं, भागने का डर है, छोड़ जाने का डर है, मरने का डर है, चले जाने का डर है, बिछड़ने का डर है, क्योंकि ये शीशे का खिलौना। तुम सब मिट्टी के खिलौने से रांद कर रहे हैं। मिट्टी का मटका एक दिन फूट जाएगा। मिट्टी जो मटको चार दिए चटको भगो तथीन दो बोर ईंदो कह कमना। ये मिट्टी का मटका है, ये सब शरीर जो मटका है। आत्मा को जिसने जुदा किया, ये भाग, फिर त्याग। त्याग माना फिर शरीर जो मिथ्या उसका त्याग कर दिया। पहले सच और कूड़ को, झूठ को जुदा किया, फिर झूठ को त्याग कर दिया और लक्षणा माना आत्मा का लक्षण उसमें आ गया। भाग, त्याग, लक्षणा। भाग माना विभाग, शरीर और आत्मा को जुदा करना, फिर शरीर को अलग करके उसका त्याग करना कि मैं शरीर नहीं हूं। झूठ को छोड़ना और सच में लक्षणा करना कि मैं आत्मा हूँ। ये है अभेद। भाग, त्याग, लक्षणा का अभेद कर दिया। अभेद माना आत्मा में रह गया। और तत्व और तुम जिसने जान लिया, तत्व माना वो एसेंस माना, तत्व माना मूल, तत्व तुम असी, तू वो है, तू वो मूल कारण परमात्मा तू है। तत्व तुम, जिसने तत्व तुम को अच्छी तरह से जाना कि भगवान वो जो है वो मैं हूँ, मेरे स्वयं कुछ नहीं है। और भाग त्याग करके, शरीर का त्याग करके अपनी आत्मा के लक्षणा में खड़ा है, उसके लिए पाप और पुण्य ही नहीं। विज्ञानी के लिए निषेध कुछ नहीं है, विधि भी कुछ नहीं है। भाई ज्ञानी तो ऐसा करे, ऐसा नहीं करे। ज्ञानी के लिए पाप है, ये पुण्य है। ज्ञानी भाई बकरा क्यों खाता है? अरे ज्ञानी तुमको भी खा जाए कच्चा तो भी इसको पाप नहीं है। तुम सब का सर उतार के तलवार से काट के और खा जाए ना तो भी पाप नहीं है। ज्ञानी के लिए क्या पाप है? क्योंकि उसका स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई लोभ नहीं है तुम्हारे में, कोई मोह नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई विषय विकार नहीं है, वो द्वैत नहीं है उसमें। ज्ञानी कौन सा पाप कर सकता है? तो ज्ञानी के लिए निषेध कुछ नहीं है। भाई ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए निषेध है। अज्ञानी जो फंसा पड़ा है माया में, उसके लिए निषेध है कि माया में नहीं जाओ। भाई पुरुष स्त्री के साथ अकेला नहीं बैठे, ये अज्ञानी के लिए, जिज्ञासु के लिए निषेध है। लेकिन ज्ञानी के लिए निषेध नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ने स्त्री कभी देखी नहीं है, ज्ञानी कभी पुरुष देखता ही नहीं है, तो उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है, निषेध और विधि नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी शरीर में अटका हुआ, विषय विकार में अटका हुआ, द्वैत में अटका हुआ, इच्छा और वासना में अटका हुआ, उसके लिए निषेध और विधि है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई सुबह को सवेर उठ के और ऐसा करना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, या ध्यान में बैठना चाहिए, आत्मा का ध्यान करो, ओम का ध्यान करो, सब में भगवान देखो, ये अभ्यास करना चाहिए, वैराग करना चाहिए, सब विषयों को छोड़ना चाहिए, सब विषय जो है जहर समान त्यागना चाहिए। ये सब जिज्ञासु के लिए। ज्ञानी विषय में वर्तता हुआ भी उसके लिए त्याग और ग्रहण है ही नहीं। चाहे वर्ते भी विषय में तो भी निराश सकता है, उसके अंदर आसक्ति नहीं है। राजा जनक 1000 भोगों के बीच में बैठा हुआ भी निराश सकता है, माना मिथ्या समझता है, किसी में भी अटकता नहीं है। चाहे हजारे भोग में बैठा है, हजारे विषय में बैठा भी है, खाता है, पीता है, घूमता है, वस्त्र पहनता है, सारी राजाई का सुख भोगते हुए भी अंदर में बिल्कुल वो निरासक्त था। प्रारब्ध वश उसको भोगना पड़ा भी राजाई का भोग, तो भी वो बोलता है मेरे लिए नहीं, एक है नहीं, दो है नहीं, सुख है नहीं, दुख है, मैं कुछ भी नहीं भोगता हूँ, मेरे को चाहिए भी नहीं सुख, नहीं मैं भोगता हूँ। ये सब इंद्रियों की विषय है, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, मैं कभी भी भोगता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोले ज्ञानी के लिए निषेध और विधि नहीं है, पाप और पुण्य नहीं है। पुण्य कौन सा और पाप कौन सा? पाप होता है द्वैत से
और दिल जो दोडो आए पाप, इन्हें ते बुधान दिल जो दोडो आए पाप, पाप माना छा पुण्य करता है। ज्ञानी ऐसा जानता है कि पाप पुण्य अंतःकरण का धर्म है, माना ये जीव जो है उसके पास अंतःकरण है, इसके लिए वो पाप और पुण्य करता है। और मेरे पास अंतःकरण ही नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ही नहीं है, तो पाप कैसे करेगा? अहंकार से पाप होता है, द्वैत में पाप होता है, अपने आप से पाप होता है क्या? दो में पाप होता है, दो में पाप होता है, अपने आप से अकेले में पाप नहीं होता है। जो ज्ञानी अपना आप देता है जानता वो पाप नहीं कर सकता है। और दिल जो दोडो आए पाप, इन्हें ते गाला बस मैं रंडी हो गई, रन हो गई, क्या सचमुच हो गई? फिर तुम आत्मा से तो भूल गई ना। तुम रन के अर्थ में गई, तुम गद्दे के अर्थ में गया, तुम कुत्ते के अर्थ में गया। बोला अरे मेरे को इसने बोला तुम गद्दा है, क्या मैं गद्दा हूं? तो तुम शरीर है तो गद्दा है, आत्मा है तो गद्दा है ही नहीं। और आत्मा है तो सब तू ही है, गद्दा भी तू ही है, कुत्ता भी तू है, सब कुछ तू ही तो है, समझा? ऐसी तरह से जो अर्थ में जाता है, गालियों के अर्थ में जाता है, उसको गाली लगती है ना। और एक है जो गालियों के अर्थ में ही नहीं जाता है, बोला क्या कहा? गद्दा कहा, सो क्या? शरीर तो गद्दा है ना, कहा तो क्या हुआ? और मैं तो आत्मा हूं, मेरे को लगा क्या? आत्माकार को लगेगा? ऐसी तरह से बोलता है पाप और पुण्य भी, जो पाप और पुण्य के अर्थ में जाता है उसको पाप पुण्य लगा। जो बोलता है ये पाप है ये पुण्य है, तुमने लिस्ट लिखी है, मुंगुर मारना पाप है, मच्छर मारना पाप है, किसके दिल को दुखाना पाप है, बकरा खाना पाप है, किसको मारना पाप है, किसको कुछ करना पाप है, दुखी करना पाप है, ये तुम्हारी नजर में ये सब पाप है। और भाई दान करना पुण्य है, सबको प्यार करना पुण्य है, ऐसा करना पुण्य है, किसको कपड़ा देना, किसको पैसा देना, किसको अनाज देना, फकीरों को दान करना, ऐसा करना ये पुण्य है। ये तुमने अपने अंदर में पाप और पुण्य रखा है, माना। लेकिन ज्ञानी के अंदर में नहीं पाप है नहीं पुण्य। ज्ञानी बोलता है कोई मरता ही नहीं है, मुंगुड़ कहाँ से आया, मच्छर कहाँ से आया, डेडर कहाँ से आया, बकरा कहाँ से आया, आत्मा ही आत्मा है, कौन मरता है? और ज्ञानी बोलता है तुम ही नहीं मरता है तो बकरा कहाँ से मरा, कौन मरता है? बकरा कैसे तुम बोलता है कि मरा? आत्मा अमर है, शरीर पहले से ही मुर्दा है, जड़ है, बाकी मरा कौन? खाली ये जो है श्वास, ये जो हवा है सो शांत हुई। हारमोनियम से हवा निकल गई, हारमोनियम बजना बंद हो गया। हवा का निकलना ही तो मौत समझता है, श्वासों का शांत होना ही तो मौत समझता है। और ज्ञानी बोलता है तो पांच तत्व, बकरे में है पांच तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांच तत्व तो मरता ही नहीं है। पांच तत्व को तो तलवार मार नहीं सकती है। बकरा है पांच तत्व, और आत्मा, आत्मा को भी नहीं मार सकती है, पांच तत्व को भी मार नहीं सकता है कोई। बाकी बकरा तुम बोलता है किसको है जो मरा, कौन मरा बताओ? हाँ, उसके नजर में नहीं है मैं अच्छा काम करता हूँ। अच्छा काम भी अच्छा काम भी दूसरे से होता है ना। करुणा शब्द आता है तो करुणा दूसरे से नहीं करता है, अपने आप से। दया करेगा तो दूसरे के ऊपर। करुणा माना अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा जान के, और उसका दुख तुम ऐसा लेता है जैसे अपना दुख। ज्ञानी सबका दुख जैसे अपना दुख करके जानता है, क्योंकि वो दूसरे को दूसरा करके नहीं देखता।